Hello, good evening guys. This is Ajay and now you're watching JKSSP online tutorial. होपफुली सब बहुत बढ़िया से होंगे। आज हम लोग MCQs डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, हमने सबसे पहला यूनिट पढ़ा था बेसिक टर्म्स एंड प्रिंसिपल्स। तो उस यूनिट के बिहाफ पे हम लोग कुछ MCQs देखेंगे। प्लस हमने सेकंड चैप्टर जो स्टार्ट किया था जिसका नाम है फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अभी मॉनेटरी पॉलिसी हमने पढ़ना है, उससे पहले फिजिकल हमारा ख़त्म हो गया। हम उसके बेस पे भी MCQs देखेंगे और जैसे अब मॉनेटरी ख़त्म करेंगे उसके बाद हम एक साथ इसके कम से कम 100+ MCQs लगाएंगे, जिसके बाद आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझ आ जाएंगी कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है और आपने जो पढ़ा उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। देखो, MCQ से आप बेसिकली चीज़ों का कॉन्सेप्ट सीखते हो, वो तब समझ आती है क्वेश्चन जो पढ़ा है वो एग्ज़ाम में किस प्रकार पूछा जाता है। उसके लिए आपको MCQ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है और हमारा एक ही इंटेंशन है कि इस बार बच्चे को हम जितना भी कंटेंट प्रोवाइड करें, बच्चे को कहीं भी इधर उधर ना भटकना पड़े, एक ही जगह से पढ़ के उसकी सिलेक्शन हो जाए। और सिलेक्शन से हम ज़्यादा ही पढ़ाएंगे आपको और बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयारी भी करवाएंगे। तो हमारी अभी टीम भी ऐसी टीम अभी आप JNK में नहीं देख सकते जिससे हमने एक टीम बनाई है। हर एक टीचर एक्सपीरियंस होल्डर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो आज हम पहले 2 यूनिट के बेस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी मॉनेटरी पॉलिसी के क्वेश्चन हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वो हमने नहीं पढ़ा है अभी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। Under which one of the following article of the Constitution of India a statement of estimated receipts and expenditure of the government of India has to be laid before the parliament in respect of every financial year। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देख के बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली आपको पूछा है कि आपकी गवर्नमेंट कहाँ से खर्चे, कहाँ से इनकम जनरेट करती है, वो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो बजट वर्ड है वो किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ। मैंने आपको बोला था कि जो आपका बजट है वो आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ, इसकी जगह आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड है जो हम बजट की जगह यूज़ करते हैं, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो वो कौन से आर्टिकल में लिखा है, इसका आंसर है 112 आर्टिकल। तो मैंने आपको पहले ही बजट की क्लास में बता दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Which one of the following is not a component of revenue receipts of the union government। आपको बताना इसमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसमें आपकी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो आपका इनकम जनरेट नहीं करती, रिसीट्स नहीं होता। मैंने आपको बताया था कौन सा रेवेन्यू होता है, कैपिटल होता है, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। आप वो लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन में जाके सारे लेक्चर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में भी आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर मिल जाएंगे। तो हमारा टारगेट है बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ना, प्लस उसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके आपको ऐसा पढ़ा देना, ऐसा बना देना कि आपको एग्ज़ाम बिल्कुल सिंपल लगे, इकोनॉमिक्स से आपका डर निकल जाए। तो इसमें कौन सा है जो रेवेन्यू नहीं है। तो रेवेन्यू मैंने आपको बताया था, एक कैपिटल होता है, एक रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू के एक ऐसा इनकम सरकार का जिसपे सरकार क्या होता है, वो प्रॉफिट की बात करता है, जिसमें सीधा सीधा पैसा आपके पास आता है। जैसे कैपिटल होता है जब आप किसी का जुगाड़ लगा के पैसा जनरेट करते हो। जैसे टैक्स से पैसा ले रहे हो तो वो रेवेन्यू है, जितने भी टैक्सेस हैं, क्योंकि उस पर सरकार को अपने से कुछ देना नहीं पड़ता, एसेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको समझाया था कैसे याद करना है। तो आपको बताना है कौन सा रेवेन्यू नहीं है। सबसे पहले लिखा हुआ है कॉर्पोरेट टैक्स रिसीट। जो कॉर्पोरेट टैक्स रिसीट्स होता है वो क्या है, तो टैक्स ले रहा है कॉर्पोरेट के ऊपर, तो वो तो नहीं होगा। डिविडेंड एंड प्रॉफिट। तो डिविडेंड मतलब किसी के शेयर आपको दी, आपने किसी को शेयर दिया, उस पर इंटरेस्ट ले रहे हो। शेयर तो वो आपके ही है, उधार में चीज़ दी हुई है। तो किसी का आप में पार्टनरशिप में आपका हिस्सा है, तो वहाँ से पैसा मिल रहा है, तो वो प्रॉफिट वो कौन सा है, वो भी रेवेन्यू है। सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है। तो मैंने आपको समझाया था डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है। जब सरकार अपनी प्रॉपर्टी को बेचती है तो उसके बदले में जो पैसा आता है, तो वो कैपिटल इनकम, वो रेवेन्यू नहीं है। इसका आंसर भी क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट लेना वो भी तो आपके लिए क्या है, एक इनकम है, टैक्स के थ्रू आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। एवरी ईयर द इकोनॉमिक सर्वे इज कंपाइल्ड बाय। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक होता है एडवाइज कौन करता है, तो उसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइज़र करता है, लेकिन क्वेश्चन में एडवाइजरी नहीं पूछा है। क्वेश्चन में पूछा इसको कंपाइल कौन करता है, कौन इसको बनाता है इकट्ठा करके सब कुछ। तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर। तो मैंने बताया था ये सब कुछ वही देखता है, लेकिन अगर इंडिविजुअल पूछ लिया जाए कि एडवाइस कौन करता है, तो उसका आंसर था ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइज़र।
लेकिन यहाँ पे कंपाइल्ड की बात की गई है, तो उसका आंसर होगा गाइस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है कि फिजिकल डेफिसिट किसको बोला जाता है यूनियन बजट, ये किसके बराबर होता है। तो मैंने आपको बताया था फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। ये वही पैसा होता है जो आप बजट को पूरा करने के लिए किसी से उधार लेते हो। वो आप अपनी कंट्री से भी ले सकते हो इंटरनल, या बाहर से भी उधार ले सकते हो। तो इसका आंसर भी यही होगा, जो आपके नेट इंक्रीज आ जाता है इंटरनल या एक्सटर्नल उधार से जो आप पैसा लेते हो, तो वही होता है फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जब आप बजट को पूरा करने के लिए कहीं से पैसा उधार में उठाते हो, वही आपका घाटा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन था। बोल रहा है कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, वाज पास टू कीप चेक ऑन। तो ये जो पास किया गया था, ये किसको चेक करने के लिए किया था। तो मैंने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि कितना कितना परसेंटेज टारगेट सेलेक्ट किया हुआ है, हर साल कितना % रेवेन्यू डेफिसिट कम करेंगे, फिजिकल डेफिसिट कम करेंगे। तो इसका आंसर भी यही है आपका दोनों। देखो, एक तो इसमें दोनों के दोनों टारगेट थे कि रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो कब तक करना, किसको 0.3% पे लेके आना है, 2008 तक इसको जीरो करना है। तो मैंने आपको बताया था कि 38 अभी 2020 के अकॉर्डिंग कितना चल रहा है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा कितना, बहुत फिजिकल एंड रेवेन्यू डेफिसिट। तो इसका आंसर है दोनों के लिए। ये जो एक्ट है ये दोनों के लिए बनाया गया था। ठीक है, ये दोनों के लिए बनाया गया था। मैं इस एक्ट के बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया था, आप वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ टुडे सेशन। आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको खुद भी करने हैं, जिसको आप नेट पे सर्च करिए, देन उसको मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, सो क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन रेवेन्यू अकाउंट्स। तो रेवेन्यू अकाउंट के हिसाब से आपका सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट खर्चे कहाँ पे करती है, सबसे ज़्यादा खर्चे गवर्नमेंट के कहाँ होते हैं। आंसर है डिफेंस के ऊपर, सब्सिडी देती है, जो आपको पेंशन देती है, इंटरेस्ट पेमेंट होता है। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ये नेट पे सर्च करिए, कहीं भी पढ़िए और मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर मुझे आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये मैंने आपको सारे बताए थे। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी है, जो भी मनी रिलेटेड आ जाएंगी, जिसमें पैसे का लेना देना होगा। और नॉन मनी जितनी भी होगी वो सारी नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होंगी। इसमें से कौन सा नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, चीज़ों को दिमाग में लेके इसको सोचना पड़ता है, फिर जाके चीज़ें क्लियर होती हैं। तुम लोग क्वेश्चन तो पढ़ लेते हो, सॉरी कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हो, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। जब क्वेश्चन आता है फिर 50-50 पे आके अटक जाते हो। तो 50-50 वाला काम नहीं होना चाहिए, चीज़ों की समझ होनी चाहिए। तो आपको बताना है इसमें कौन सा नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है, ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसे का लेना देना ना हो। सबसे पहले एक टीचर एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, ये मैंने आपको क्लास में करवाया भी था यही क्वेश्चन। तो देखो, टीचर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, वो सर्विस दे रहा है, वो टर्शरी सेक्टर का पार्ट है, उसमें उसको पैसा मिलेगा। जिसमें पैसा आ गया वो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होगी, वो नॉन थोड़ी होगी। टीचर किसी सर्व शिक्षा अभियान के अंडर पढ़ा रहा है, अब कोई सरकार की तरफ से पढ़ा रहा है तो वो भी तो पेमेंट लेगा। टीचर किसी प्राइवेट कंसल्टेंसी सर्विस में काम कर रहा है तो इसमें भी पैसा लेगा, वो ऐसे थोड़ी फ्री में काम करेगा। टीचर अपनी डॉटर को पढ़ा रहा है, अपनी डॉटर को पढ़ा रहा है, अब अपनी बेटी को पढ़ाने का पैसा थोड़ी मिलेगा उसको, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगा। इसमें पैसे का लेना देना नहीं हुआ, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी कौन कौन सी होती है। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गुड्स विच आर स्केयर। ऐसे कौन से गुड्स हैं जो स्केयर है। तो मैंने आपको बताया था स्केयर का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ रिसोर्सेज। मैंने सबसे पहली क्लास में समझाया था इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। तो ये कौन से गुड्स होते हैं जिसकी कमी होती है, वही तो है इकोनॉमिक्स गुड, वो हैं आपके इकोनॉमिक्स गुड। तो इकोनॉमिक्स गुड्स वही गुड्स हैं जो जिसकी कमी होती है, इसी से इकोनॉमिक्स वर्ड निकला, और इसी को यूटिलाइज करना प्रॉपर तरीके से उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली इकोनॉमिक्स गुड, इसी गुड से वो गुड है जिसकी कमी है। तो ये मैंने क्वेश्चन आई थिंक क्लास में ही बताया था। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इकोनॉमिक्स इमर्ज ड्यू टू। इकोनॉमिक्स किसकी वजह से सामने आया, इमर्ज हुआ, किसकी वजह से इकोनॉमिक्स बना, तो वो किसके लिए बनता है। तो यही इसका आंसर है, स्केरसिटी। मैंने बताया था स्केरसिटी
कमी को पूरा करने के जो तरीके होते हैं उसी को इकोनॉमिक्स बोला जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। क्यों कमी है? क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और आपके जो वांट्स हैं, जो आपके डिज़ायर हैं वो अनलिमिटेड है। तो जब आपकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, चीज़ें कम हैं, तो उसको यूटिलाइज़ करना प्रॉपर तरीके से, उसी को इकोनॉमिक्स का नाम दिया गया। और इकोनॉमिक्स इमर्ज ही इसी की वजह से होता है, इसकी कमी होने की वजह से ही इकोनॉमिक्स इमर्ज हुआ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन मैं निकाल लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10th। चलो क्वेश्चन नंबर 10th बोल रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको बोला गया। तो मैंने पढ़ाया था आपको बेसिक क्लास में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या क्या होती है। देखो इसमें मैं आपको 4-5 क्वेश्चन और भी बता दूंगा। सबसे पहला ऑप्शन चेंज इन टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में चेंज आना उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ये याद रखना, मार्जिनल कॉस्ट कंसेप्ट किसका है? मार्जिनल कॉस्ट कंसेप्ट है टोटल कॉस्ट में चेंजेस आना। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखिए, कॉस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड। वो कॉस्ट जिसको रिकवर्ड नहीं किया जाए उसको बोलते हैं गाइस शंक कॉस्ट। वो कॉस्ट जो एक बार हो गई और उसको हम लोग रिकवर्ड नहीं कर सकते उसको बोलते हैं शंक कॉस्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे ऑप्शन है आपका प्रमोशन कॉस्ट। देखो प्रमोशन कॉस्ट क्या होता है? जितना भी आप एडवर्टीजमेंट करने के लिए पैसा खर्च करते हो प्रमोशन करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रमोशन कॉस्ट। तो ये भी इसका आंसर नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर था अदर बेस्ट अल्टरनेट। मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब भी समझाया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि जब आप चीज़ों को सेक्रीफाई करते हो, मान लो 5 चीज़ें हैं उसमें से आपको सिर्फ 2 लेने के पैसे हैं, 3 आप नहीं ले रहे, तो फिर उसमें से आप चूज़ करते हो कि मैं कौन सी 2 बाई करूँ। और जो 3 आप छोड़ रहे हो, जो 3 आप छोड़ रहे हो वही है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो एक ऐसा अल्टरनेट जो आप छोड़ रहे हो, सेक्रीफाई कर रहे हो, उसी को बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटलिज्म। तो मैंने आपको कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, उसके बाद मिक्स इकोनॉमी, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, मैंने सारे आपको समझाए थे और बहुत अच्छे से एग्जांपल दे के कंट्री की, कौन सी कंट्री कैसे, क्यों इंडिया क्यों मिक्स है, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके वीडियो देखिए, फिर आप MCQs लगाइए, आपको समझ भी आएगा, प्रैक्टिकली चीज़ें करना भी आएंगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन भी सिंपल लगेंगे। तो इसमें से कैपिटलिज्म का पार्ट कौन सा नहीं है? तो मैंने आपको बोला था ना कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में फ़र्क क्या होता है। कैपिटलिज्म में लोग प्राइवेट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसमें होनर प्राइवेटशिप होती है। तो इसमें क्या होता है, देखो ये पूछा, ये इसका नहीं फीचर है। तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी तो बिल्कुल होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी अपना राइट है, जो जितना कमाएगा उसकी उतनी ही प्रॉपर्टी होगी। प्राइवेट में तो प्राइवेट का ओनर है, उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कैपिटलिज्म में होता ही यही है। उसके बाद सर्विस मोटिव, चलो इसको फिलहाल मैं अभी छोड़ रहा हूँ, अगला ऑप्शन देखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन, क्या कंपटीशन अलाई करता है बीच में? बिल्कुल करता है, क्योंकि कंपटीशन तो हाई होता है इसमें। कैपिटलिज्म में कंपटीशन हाई होगा, क्यों होगा मैं डिटेल में समझाया था आपको, क्योंकि यहाँ कैपिटलिज्म होगा, वहाँ प्राइवेट होगा। प्राइवेट होगा तो प्राइवेट ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा कंपटीशन करता है, जितना ज़्यादा कंपटीशन उतना ज़्यादा पैसा। फ्रीडम ऑफ चॉइस, इसमें चॉइस की फ्रीडम होती है, क्यों? क्योंकि इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, जो आपका मन करता है। प्राइवेट है, आपके पास पैसा कुछ भी ले सकते हो, इसमें फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है। तो मुझे पता चल गया पहला, ये 3 तो आंसर नहीं हो गए, तो आंसर भी यही था, क्योंकि सर्विस मोटिव मतलब होता है किसी को सर्विस देना, किसी को कौन सी सर्विस, जैसे किसी के लिए भलाई के लिए काम करना, जैसे गवर्नमेंट करती है, आपको अलग अलग प्रकार से सर्विस देती है गवर्नमेंट, फ्री में आपको अलग अलग स्कीमें लेके आती है, आपको पेंशन देती है, तो वो आपको एक सर्विस दे रही है। लेकिन कैपिटलिज्म में कोई किसी को सर्विस नहीं देता, सबको मतलब है पैसे से, जितना पैसा कमाओगे उसी हिसाब से आपका काम भी होगा, उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। तो सर्विस देना इनका मोटिव नहीं होता, इनका मोटिव होता है प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। इसलिए टोटली कैपिटलिज्म होना भी गलत बात है, और इंडिया फिलहाल अभी कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा है जो क्लोज इकोनॉमी का फैक्टर है, आपको बताना है कि क्लोज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच। तो क्लोज इकोनॉमी किसको बोला जाता है? मैंने आपको बताया था ओपन और क्लोज में फ़र्क क्या होता है। ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी जिसमें ट्रेड का आना जाना होता है, जिसमें इंपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है। जैसे इंडिया कौन सी है? इंडिया एक
ओपन इकॉनमी है। अगर मैं बोलूँ क्लोज इकॉनमी, तो क्लोज का मतलब होगा जिसमें ट्रेड आना जाना नहीं होगा, इंपोर्ट भी नहीं होगा, एक्सपोर्ट भी नहीं होगा। इंपोर्ट होता है कोई चीज़ को लेके आना, एक्सपोर्ट होता है चीज़ को बाहर भेजना। तो क्लोज का मतलब बंद कर दिया, ना तो आएगा ना तो जाएगा। इसमें क्या होता है, मनी सप्लाई फुली कंट्रोल होती है, ऐसा कुछ नहीं है। डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है, बिल्कुल होता है, घाटा घुटा होता है। इसमें आपको बताना है, ये भी नहीं है इसका आंसर। ओनली एक्सपोर्ट, बिल्कुल नहीं, ना तो इसमें एक्सपोर्ट होता है ना ही इंपोर्ट होता है। मेन बेसिकली जो आपने पढ़ा था वो यही था। देखो डेफिसिट फाइनेंसिंग तो होगा ही होगा, ठीक है, वो तो ओपन में होगा। क्यों? क्योंकि अब बाहर से पैसा ले रहे हो तभी तो आपको डेफिसिट फाइनेंसिंग लेके आना पड़ेगा। मैंने टर्म बताई थी ना, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, तो घाटे को कम करना। तो घाटा तब होगा ना जब बाहर से उधार लोगे। तो लेकिन क्लोज का तो ये पार्ट ही नहीं है, एक्सपोर्ट करना खाली। तो ना तो एक्सपोर्ट होता है ना ही इंपोर्ट होता है क्लोज के अंदर। तो इसमें नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट, ये इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर था, क्योंकि ओनली एक्सपोर्ट ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इसमें कंज्यूमर को किस चीज़ की आज़ादी होती है, सोबर्निटी होती है, इज अ फीचर ऑफ किसका है ये। देखो कंज्यूमर को किसकी फ्रीडम होती है, ग्राहक को भगवान माना जाता है। किसमें ऐसा क्या, किसमें होता है ये कैपिटलिज्म में होता है, सोशलिज्म में होता है, मिक्स में होता है या कम्युनिज्म में होता है। तो ग्राहक को भगवान किसमें माना जाता है, ये होता है आपका कैपिटलिज्म का फीचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ग्राहक को जितना सेटिस्फाई कर पाओगे उतना ही आपका इनकम जनरेट हो पाएगा। तो इसमें ग्राहक को ही भगवान माना जाता है। वो कैपिटलिज्म में ऐसा होता है, जो ग्राहक है उसकी इज्जत होगी, जिसके पास पैसा नहीं है उसको वो इज्जत उसकी नहीं करेंगे। तो ये भी इसी का फीचर आपके कौन सा, कैपिटलिज्म का। ये आप मेरे वीडियो में जाके बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि इन सब में क्या क्या डिफरेंस है। और इंडिया कौन सी इकॉनमी है, इंडिया मिक्स्ड है, क्योंकि इसमें सोशलिज्म भी है, सरकारी भी है, प्राइवेट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इस। अगला क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस इज अ फीचर ऑफ। ये किसका फीचर है जिसमें कंट्रोल करता है कौन, सरकार। इसमें फ्रीडम नहीं होता। तो ये कौन सा किसका फीचर होता है, ये सारा की सारा फीचर होता है आपका सोशल का। क्योंकि सोशलिस्ट में क्या होता है, खाली सरकार गवर्नमेंट ही इसको चलाती है, जिसमें सरकार सबको बराबर रखती है। इसमें कैपिटलिज्म का कोई लेना देना नहीं है। अगर मिक्स होता है तो इसमें दोनों आ जाते हैं। तो इसका आंसर है सोशलिज्म में आपका सरकार एक कंट्रोल करती है, ये उसका फीचर है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक कौटिल्य की बुक है, कौटिल्य की एक बुक है अर्थशास्त्र। ये मेन किसके रिलेटेड है, डील करती है। एक अर्थशास्त्र एक बुक है, वो किसके रिलेटेड रिलेट करती है। मैंने आपको पढ़ाया था कि कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी, यही से आपकी इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई थी। कौटिल्य पंडित बोला जाता है इसको, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। उसका असली नाम था विष्णुगुप्त। तो अर्थशास्त्र वो किसके रिलेटेड थी, मैंने उस टाइम भी आपको बताया था। ये पॉलिटिकल के ऊपर थी। मैंने बोला था पॉलिटिकल वर्ड आएगा ही आएगा। ये बेसिकली उस टाइम एक पॉलिटिकल इश्यू के ऊपर लिखी गई बुक थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द नेशनल कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स मैक्रो अप्रोच। तो मैक्रो और माइक्रो क्या होता है ये आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, प्रैक्टिकली एग्जाम्पलें बताई थी इसकी, इतनी सारी एग्जाम्पल्स लिखी थी। मैंने बोला था माइक्रो का मतलब होता है इंडिविजुअल से और मैक्रो का मतलब होता है ऑल से। तो एक पर्टिकुलर एक आदमी की, एक कंपनी की बात करोगे तो वो आएगा माइक्रो अप्रोच। लेकिन जब ओवरऑल इंडिया की चीज़ों की बात करें, जैसे इंडिया की गरीबी, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो एक चीज़ पे ऊपर आधारित नहीं होता, वो ओवरऑल हर एक के ऊपर निकाली जाती है। इसमें से कौन सा सही है। जैसे मैं बोलता हूँ इन्फ्लेशन इन इंडिया, पूरी इंडिया में महंगाई आना, क्या ये इसका पार्ट सही है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो यही इसका आंसर है। कैसे? क्योंकि इन्फ्लेशन कोई एक चीज़ के ऊपर नहीं निकाला जाता है, ओवरऑल पूरी की पूरी मार्केट, पूरी इंडिया के ऊपर निकाली जाती है महंगाई। जैसे मैं बोलता हूँ एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोज टू यूके। जब आप मैंगोज किसी यूके को एक्सपोर्ट करते हो तो क्या इंडिया करती है वो, तो वो इंडिविजुअल कंपनी करती है। कोई भी कंपनी अपनी चीज़ें बाहर बेचती है, तो ये इंडिविजुअल माइक्रो का काम है। इनकम फ्रॉम रेलवेज, अब रेलवे से इनकम आना, तो एक रेलवे से आ रहा है, बाकी इतने सारे तरीके होते हैं इनकम जनरेट करने के। तो ये सिंपल एक रेलवे का बजट है, ये रेलवे की बात हो रही है। तो एक की बात होगी तो माइक्रो अप्रोच होगी। जैसे सेल्स ऑफ बाटा शो कंपनी, जो आपके बाटा जो शोरूम है उसकी जो सेल्स हुई, तो एक कंपनी की बात हो रही है, इंडिविजुअल बात हो रही है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। तो ये इसका आंसर होगा मैक्रो। अब मेरा माइक्रो मैक्रो पहली दो क्लासेस में मैंने तीसरी में समझाया था आपको माइक्रो मैक्रो का कंसेप्ट और एग्जाम्पल भी बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसमें से कौन सा माइक्रो अप्रोच है। फिर से वही क्वेश्चन आएगा, माइक्रो बताना भी आपको। माइक्रो मतलब इंडिविजुअल, मैंने बोला इन्फ्लेशन, ये तो सर मैक्रो अप्रोच है, आंसर नहीं होगा।
पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम होती है कि हर बंदे की इनकम कितनी है पूरे इंडिया में, तो वो पूरे इंडिया को लेके फिर उसकी एवरेज निकाली जाती है। पर कैपिटा इनकम एक बंदे की नहीं निकलेगी, ओवरऑल सबकी निकलेगी। तो ये भी एक मैक्रो अप्रोच है, मुझे चाहिए माइक्रो अप्रोच। आगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट एक बंदे का थोड़ी होगा, ये तो ओवरऑल पूरे लोगों में कितने यूथ जो कि एजुकेटेड है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये पूरी इंडिया की महंगाई, इंडिया की पॉवर्टी, ये सब कुछ इंडिया की हंगर, जो सब कुछ है वो सारे मैक्रो अप्रोच हैं। अगर मैं बात करूँ स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ टिस्को, तो टिस्को एक कंपनी का नाम है, तो एक कंपनी की बात हो रही है, तो यही है आपकी माइक्रो अप्रोच। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिमाग में सोचने पड़ेंगे खुद, अगर आपको माइक्रो मैक्रो का कॉन्सेप्ट समझ आए तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मुझे आपको बताना है कि मैक्रो टर्म्स किसने सबसे पहले यूज़ करी थी। मैं यूज़ की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले किसने यूज़ करी थी। माइक्रो और मैक्रो एक ही बंदे ने यूज़ करी थी सबसे पहले, वो आप देखना। नाम देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जिसने पहले इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, चलो अगला कॉन्सेप्ट देखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट सेक्टर इम्प्लाइज कोऑपरेटिव बिटवीन। जो जॉइंट सेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है वो किस किस को देख के बनाया जाता है? पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को, या गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को देख के, या डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज को, या नन ऑफ दीज। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया भी था कि जॉइंट हमेशा मिक्स किसका बनता है, वो बनता है आपका प्राइवेट और पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्री से। जब आपकी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियां मिलके उसी को बोलते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट मतलब जो कोई भी आपका प्राइवेट, जैसे अंबानी वगैरह ये सब प्राइवेट होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इन इंडियन इकोनॉमी द सेक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू प्राइवेट एंड पब्लिक ऑन व्हाट बेसिस। आपके प्राइवेट और सरकारी में किसके आधार पे इसको बांटा जाता है, तो ये आपको बताना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज़ प्राइवेट है सरकारी है, वो पता चलता है कि उसका मालिक कौन है। तो ये ओनरशिप से ही पता चलता है कि अगर उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट की होगी तो वो गवर्नमेंट का हो जाएगा, अगर ओनरशिप प्राइवेट होगी, जैसे जियो क्या है एक प्राइवेट कंपनी का है, तो जियो क्या एक प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, जैसे BSNL क्या है एक सरकारी है, तो ये आपका पब्लिक आ गया। ठीक है, पब्लिक। तो यही इसका आंसर है कि ओनरशिप देख के ही पता चलता है कि कौन सा क्या है, प्राइवेट है कि पब्लिक है। तो आई होप गाइज आपकी जो आज की क्लास में जो आपको 20 क्वेश्चन करवाए, एक छोटा सा हमारा आइडिया आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम किस तरीके से आपको सिलेबस ख़त्म करने वाले हैं, आपका सिलेबस किस तरीके से ख़त्म करने वाले हैं, और बहुत अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। और हर एक टाइप के इतने सारे MCQs होंगे कि अगर आप MCQs भी देख के चले जाओगे तो भी क्वेश्चन एग्जाम में निकल जाएंगे। लेकिन आपको सीखना है, पेपर से पहले आपको चीज़ें सीखनी है, ताकि दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम दो जिसमें ये सिलेबस आता है आप इजीली उसको बना पाओ। सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। सो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में मैं आपको फिजिक्स के भी MCQs करवाने वाला हूँ। अभी इसकी एक मॉनेटरी पॉलिसी करने के बाद हम इसके मैक्सिमम से मैक्सिमम MCQs लगाएंगे। सो चलिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, और लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मंडे से आपको एक टाइम टेबल मिल जाएगा कि यूट्यूब पे क्लासेस कैसे आने वाली है, और आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी हम लेके आने वाले हैं। सो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको वीडियो आने से पहले ही लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके सीधा ज्वाइन कर लीजिए। तो इसके साथ साथ आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको MCQs PDF प्रोवाइड की जाती है। तो बाय, टेक केयर।